आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः देवहूति को तत्वज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति का वर्णन हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। भगवान कपिल मुनि अपनी माता को तथा इसी बहाने पूरे जन्म समुदाय को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्रे साकर्दमस्य दयिता किल देवहूति विस्त्रस्तमोपटलतमभिप्रणम्य तुष्टवाव तत्त्वविषयाङ्कितसिद्धिभूमिम्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी का प्रिय पत्नी माता देवहूति के मुंह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादित या कह सकते हैं तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल मुनि को प्रणाम करके उनके स्तुति करने लगी। माता देवहूति भगवान नारायण स्वरूप अपने पुत्र को जानकर अब स्तुति करती है। अथाप्यजोऽन्त सलिलेशयाणं भूतेन्द्रियार्थात्मयं वपुस्ते गुणप्रवासदशेषबीजं दद्यो स्वयं यजजठराब्जजात स एव विश्वस्य भवान् गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्य सर्गाद्यनिहोमि तथा विशन्ति रात्मेश्वरो तर्कशास्त्र शक्ति। माता देवहूति कहती हैं कि कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषयों और मनोमय विग्रह का जो सत्वादिक गुणों के प्रवाह से युक्त सत्य स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों में प्रभु तथा सहस्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व आदि की रचना करते हैं। हे नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा विश्व लीन हो जाता है। प्रलय काल आने पर ये संपूर्ण सृष्टि जिनमें लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही बट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया है। करार विंदे न परार विल्लम मुखार विंदे
प्रभु ने उसी वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने घर में धारण किया है, ऐसा देवहूति माता कहती है। आगे अभी कहती हैं कि विभो भगवान, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण करते हैं, देह धारण किया भी है। अतः जिस प्रकार आपके 12 आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए ही हुआ है। हे भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका बंधन या स्मरण कर लेने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी, देखिए कैसे हैं प्रभु की मर्यादा क्या है, प्रभु अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं कि अगर कुत्ते का भी मांस अगर खा गया हो, चंडाल ही हो सकता है, तो उस चंडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है, आपकी अगर कृपा हो गई तो। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। वह चंडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है, रा। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। आगे कहते हैं कि तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसं प्रत्यक स्रोतस्यात्मनि संविभाव्ययम् स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रभां वन्दे विष्णु कपिलं वेद गर्भम। हे कपिल देव जी, आप साक्षात परम ब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूं। मैत्री जी फिर कहते हैं कि विदुर जी, माता की इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल भगवान कपिल मुनि, जो परम पुरुष भगवान हैं, ने उनसे गंभीर वाणी में कहा, माता जी, मार्गेणानेन मातस्ते शोषेव्येनोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठाम् अचिरादवरोत्स्यसि। माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लोगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है और इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस बात को जानते हैं, तो जानते हैं, तो उन्हें पता है, लेकिन जो इस बात को नहीं जानते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। मैत्रेय जी आगे फिर कहते हैं कि इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल मुनि ने, कपिल देव जी ने अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति
देवहूति जी जो थी वह सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा योगाभ्यास करते हुए समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करना, तीनों कालों में स्नान करने से उसकी घुंघराली अलके जो बाल थी भूरभूरी जटाओं में परिणित होने लगी, परिणित हो गई बल्कि गई, तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दमा के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गारहस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, उसको भी उन्होंने त्याग दिया, जिसमें दूध के फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शया से युक्त हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर बिछी हुई कोमल गद्दे जो बिछे हुए थे, तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था, जहां की कमल गंध से सुवासित जो झीलें थी, जो बावलियां थी, जिसमें बावलियों में कंदर्प जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर कीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका यानी देवहूति का उसका गंधर्वगण गुणगान किया करते थे, और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां सोचते स्वर्ग की देवियां इंद्राणियां भी ललायित रहती थी। उस गृहोद्यान की बेममता उन्होंने त्याग दी, किंतु पुत्र का वियोग उनसे सहा नहीं जा रहा था। पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख उदास हो गया था। वनम प्रव्रजिते पत्यावपत्ते विरहातुरा ज्ञात तत्वाप्यवुन्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला। पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान से संपन्न होकर भी वे ऐसे व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से गैया व्याकुल हो जाती है। तमेव ध्यायति देवम् आपत्यं कपिलं हरिं बाभुवाचिरतो वत्स नियस्पृहाता दृशे गृहे। वत्स विदुर अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न हो गई, ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी फिर वो उपरत हो गई, उदासीन हो गई। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदना रविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करते हुए ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति की प्रवाह, प्रबल वैराग्य और
यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म के प्रति ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान का द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई और जो अपने स्वयं स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है, उस आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठानभूत पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थित हो जाने से उनका जीव भाव भी निवृत्त हो गया और वे समस्त कलेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनके विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में दिखे हुए शरीर की ही नहीं रहती। जो पुरुष सोया हुआ है तभी तक वह स्वप्न की बात सोचता है, स्वप्न में होते हुए को देखता है, लेकिन स्वप्न से जाग जाने के बाद फिर उस स्वप्न पर विशेष ध्यान नहीं देता। उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता है, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। दूसरों के द्वारा ही हुआ था उनके शरीर का रक्षा। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगी। उसके बाल बिथुर गए, बाल जो हैं जट्टा की तरह हो गया, बिखर गए, वस्त्र भी गिर गया था। फिर भी तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योगमय शरीर की कुछ भी सुधि नहीं रही। फिर आवरण की आवश्यकता ही नहीं रह गई। शरीर शरीर ही नहीं रहता। तारतम्य जब श्री हरि से जुड़ जाता है तब इस देह की सुधि उसे नहीं रह जाती है। वह तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को देखता है। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, जितने भी नाते रिश्ते हैं, इन सभी का फिर ज्ञान नहीं रह जाता है। वह अलौकिक दुनिया में भ्रमण करता रहता है। श्री हरि की दिव्यता को देख लेने के बाद फिर इस दुनिया को देखने की इच्छा नहीं रह जाती है। यही स्थिति माता देवहूति के साथ था। क्योंकि केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था, तपोमय शरीर की कुछ सुधि थी नहीं। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में स्वयं मुक्त हो परमात्मा स्वरूप श्री नारायण को प्राप्त कर लिया। हे वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्धपद नाम से विख्यात हुआ है। साधु स्वभाव विदुर जी, तस्यास्तद्योग विधुत मार्त्यम मर्त्यम अभूसरिद अस्त्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविदा। साधु स्वभाव विदुर जी, जिस योग या साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे, वह एक नदी के रूप में परिणित हो गई जो सिद्ध गण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते थे।
स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्य गण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते हैं। हे निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र श्री हरि के चरणारविंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के 300 अध्याय देवहूति को तत्वज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति का वर्णन मैंने हिंदी में आज आपको सुनाया है। और यही अध्याय तृतीय स्कंद का अंतिम है। अब मैं अगले दिन चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करूंगा। माँ भगवती, भगवान नारायण और आप सभी गुरुजन मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, अनुमति प्रदान करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।